नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपथ भाई पन्ना सर में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने यूरोप के राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया। यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद के नए नए विचार फैल रहे थे, उनमें फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था या फ्रांसीसी क्रांति ने उसको कैसे प्रभावित किया, इसको क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि राजा की शक्ति बढ़ाई गई। क्या राजा की शक्ति बढ़ाई गई? अपने माइंड को थोड़ा रिकॉल करिए और देखिए कि राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति की गई थी। नहीं हुआ था ऐसा नहीं हुआ था। राजा की शक्तियों को कम करने के लिए, क्या करने के लिए? कम करने के लिए, उनके निरंकुशता को कम करने के लिए पूरी फ्रांसीसी क्रांति संपन्न होती है। ऑप्शन बी है आपका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैलाए गए। ये देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैलाए गए, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है? बी सही है। क्यों सही है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत ही होती है स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, भाईचारे के लिए, बंधुत्व के लिए। क्योंकि उस समय फ्रांस का जो साम्राज्य था ना, वो अलग अलग भागों में विभाजित था, अलग अलग वर्ग में विभाजित था। जैसे हमारे यहाँ भारत में वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई थी, उसी तरह उस समय यूरोप में सामंती व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी। और उसी हिसाब से वहां पर 3 वर्ग में, अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो 3 वर्ग में समाज को बांटा गया था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन आता है, द्वितीय वर्ग में कौन आता है और तृतीय वर्ग में कौन आता है? मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएंगे। अगला आपका सी ऑप्शन है, जनता को दबाया गया। नहीं, जनता के लिए ही तो क्रांति हुई थी, है ना। सामंती व्यवस्थाएं मजबूत की गई। सामंती व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए, या यूं कह लीजिए कि समाप्त करने के लिए पूरी फ्रांसीसी क्रांति की गई थी। यानी ऑप्शन आपका बी जो था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैलाए गए, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन अगला है, फ्रेडरिक हेगेल कौन था? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि ये कौन था, यानी ये किससे संबंधित था। अर्थशास्त्री था, या फिर शासक था, या कवि, या फिर दार्शनिक, है ना। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप किए रहेंगे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि ये क्या है। ये अर्थशास्त्री नहीं थे, शासक भी नहीं थे, कवि भी नहीं थे, क्या थे? दार्शनिक थे, है ना। यानी क्वेश्चन जो दूसरा हमारा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? चलिए, एक और क्वेश्चन बन गया आपका, फ्रांस की क्रांति कब संपन्न हुई थी? आप बता सकते हैं कि 1789 में, सॉरी स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी तो 1789 में हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय शासन किसका था भाई? कौन राजा था उस समय? क्या लुई 14वां था, या लुई 16वां था, या फिर लुई 15वां था? कौन था? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा प्री नॉलेज होना चाहिए। अब प्री नॉलेज कैसा होना चाहिए कि इन सब का शासन काल क्या था और ये क्रांति कब होती है। अगर ये जानकारी आपको रहेगी कि इन सब का शासन काल क्या था और क्रांति कब हुई है, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लेंगे। ऑप्शन ए में लुई 14वें के बारे में बात हो रही है। लुई 14वें का जो शासनकाल था वो किससे कब तक था? 1643 से लेकर के 1715 तक किसका शासनकाल है? ये लुई 14वें का है। ये क्या है? लुई 16वां। इसका शासनकाल था 1774 से लेकर के
1792 तक। लुई सुलामा का शासनकाल कब तक था? 1774 से 1792। अब बचा आपका लुई 15वां। इसका जो शासनकाल था, यानी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में ही रहेगा, तो ये 1715 से लेकर के 1774 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, अब आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय शासन किसका था? यानी 1774 से लेकर के 1792 के बीच में हुई थी। स्वाभाविक चीज है ना। तो उस समय कौन था? लुई 16वां था। यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? लुई 16वां। एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ बनाया था? पढ़ करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आसानी से दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।